नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपको सहारनपुर की राजनीति के उस शख्सियत से मिलवाऊंगा जो सोसाइटी का चुनाव हो, बैंकों का चुनाव हो, उनके बड़े माहिर माने जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी परिवार के सदस्य अभय चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत बीजीटी न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। चौधरी साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि जब से बीजेपी में गए थे उसके बाद थोड़ा साइड हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। खुद साइड लाइन हुए हैं या समय नहीं लग पा रहा है बीजेपी के मंचों पर जाने का आपका? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि हर मंच पे जहाँ पे हमारी ज़रूरत है, जहाँ पे हमको बुलाया जाता है, मैं वहाँ हर मंच पे जाता हूँ। जो भी पार्टी मुझे कार्य सौंपती है उस कार्य को मैं निभाता हूँ। चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, मुझको प्रभारी बनाया गया था वार्ड 31 का, और जो भी ब्लॉक प्रमुखी में ड्यूटी लगाई गई थी वो भी निभाई है। जो जहाँ भी ड्यूटी लगाई है पार्टी ने, मैं वहाँ पे गया हूँ और जो मैंने अपने स्तर से काम किए हैं पार्टी के लिए वो मैं करता ही रहता हूँ। जो हमारे समाज की, जो हमारे स्तर के काम है वो अपने करते रहते हैं, सेवा लोगों की। तो साइड लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। सामाजिक जीवन में रहेंगे तो साइड लाइन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं ना कहीं चौधरी साहब ये बात कही जाती है कि जो बड़े नेता हैं, जैसे आप हो या जिले के और भी बड़े नेता हैं जो दूसरे दलों से भाजपा में आए हैं, कहीं ना कहीं वो वर्चस्व वहाँ नहीं मिल पाता है, वो मंच पर जगह वो नहीं मिल पाती है। क्या एक फैक्टर है कि बीजेपी में ऐसे बड़े नेताओं के लिए भी कोई जगह है या नहीं? नहीं, जगह तो सभी के लिए है, लेकिन जिसका भी मन जिस पार्टी में जाने को करता है या उसकी नीतियाँ उसको भाती हैं तो वो जाकर के उसके सिद्धांतों में, उनकी नीतियों में विश्वास व्यक्त करता है, नेताओं में विश्वास व्यक्त करता तो चला जाता है। और जहाँ तक मंच की बात है, भाई आप जैसा काम करेंगे और फिर वो पार्टी जैसी आपसे काम लेगी तो वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो मंच की तो कोई बात ही नहीं, पार्टी जैसा काम लेगी आपको वहीं जाना पड़ेगा। आपको पार्टी दरी बिछाने के लिए कहेगी, अगर आप कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता के ऐसे दरी बिछाओ, और भाई कुर्सी पे बैठने के लिए कुर्सी पे बैठो, मंच पे बिठाने के लिए कहेगी तो मंच पे बैठना पड़ेगा। तो जब हमको उस नीति, उस पार्टी में विश्वास व्यक्त करके गए हैं उसकी नीतियों में, तो जो पार्टी जैसा नेतृत्व कहेगा उसी तरीके से हमको काम करना चाहिए और काम करना पड़ेगा। चौधरी साहब, आप समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़े ओहदे पर थे, यहाँ कुछ समय के लिए जिला अध्यक्ष भी बने। शिवपाल सिंह यादव आपके घर आए, इतने अच्छे संबंध आपके समाजवादी में थे। ऐसा क्या हुआ कि आपका हृदय जो है समाजवादी से निकल कर राष्ट्रवादियों की तरफ चला गया? उसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी रही थी? क्या सत्ता के अंदर ऐसा होता है कि जब सत्ता आएगी तो पार्टी बदल लो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारा तो ठीक है, कांग्रेस में हम थे और हमारा परिवार के लोग उसमें रहे, और हम निश्चित रूप से जब सत्ता थी, पैदा ही हम तो सत्ता में हुए कहना चाहिए। अगर लाल बत्ती थी घर पे तभी हम तो पैदा उसी में हुए। लेकिन बहुत अरसे तक कांग्रेस सरकार में ही नहीं रही। हमारी जब आँख खुली तो हम तो सड़क पे थे और हमने बहुत संघर्ष किया। तो और समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी भी सत्ता में रही इस बीच में, लेकिन हम लोग विपक्ष में रहे और काम करते रहे और अपने परिवार के लोगों को हम एमपी एमएलए भी बनाते रहे, जीतते भी रहे। हमारे बड़े भाई विपक्ष में ही रह करके एमएलए बने थे, कोई कांग्रेस का जीत भी नहीं रहा था उस समय तक। तो हम तो भाई फील्ड के आदमी, सड़क के आदमी हैं, तो हम तो सेवा करते हैं तो उसी का पब्लिक रिजल्ट देती है। भाजपा में आने का क्या कारण रहा था उस वक्त जब आप भाजपा में आए थे, समाजवादी को छोड़कर इतने बड़े पद से? मैं वही बता रहा हूँ। तो इसमें सत्ता की बात नहीं है, इसमें मेरा सत्ता उसमें रहते हुए, हालांकि भाजपा में आने का कोई वो नहीं, इरादा नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती चली गई और मुझको महसूस ये होने लगा कि हम जो समाज की सेवा कर सकते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, अपने समाज की, अपने लोगों की, अपने साथियों की सेवा जो कर सकते हैं, वो एक ऐसे मंच पर जा कर के कर सकते हैं जहाँ राष्ट्रवादियों का मंच हो। तो हमने और हमारे साथियों ने हमको इस बात की सलाह दी और पार्टी ने हमको बड़ा सम्मान दिया। और पार्टी के नेता घर आए थे और हमको लेकर गए हैं, ज्वाइनिंग कराई है। महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, ने हमको ज्वाइनिंग कराई थी, मुख्यमंत्री जी के साथ थे, और हमने उसका कोशिश करी। फिर पांडे जी ने कहा, अब हम जब आ गए, हम नगर निगम के चुनाव में आए थे, उन्होंने कहा अब हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे। और भाई ईश्वर ने, हम और लोगों ने मेहनत करी तो हमने भी उसके साथ मेहनत करी, तो वो फल भी हमको मिला कि हम मेयर का भी चुनाव जीत गए और भी। तो इसमें कोई सत्ता की और उसकी कोई बात ही नहीं थी। फिर पार्टी ने हमको, जिसका मैं पहले से भी रहा हूँ, कोऑपरेटिव में अलग अलग गांव स्तर से लगा करके प्रदेश स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक मैं कोऑपरेटिव की राजनीति में सक्रिय हूँ और उनमें विभिन्न पदों पर मैं हूँ। तो पार्टी ने मुझको उचित स्थान दिया है
और मुझको फेडरेशन में डायरेक्टर भी बनाया है। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा थी, इसलिए पार्टी में आ गए थे, ऐसा कुछ था या सिर्फ सोसाइटी के कोऑपरेटिव तक ही सीमित रहना मकसद था? नहीं, कहीं का चुनाव? विधानसभा का कोई चुनाव, कहीं से टिकट मांगने की बात थी? नहीं, टिकट मैंने मांगा ही नहीं। मैंने तो कोई कह दे कोई कहीं मैंने दिया हो, अपना बायोडाटा दिया हो, अपना बताया हो, टिकट नहीं मैंने मांगा। जबकि हमारे यहाँ तो गंगों का उपचुनाव भी हुआ तो हम मांग सकते थे, हमारा क्लेम भी बनता है मांगने का तो टिकट, लेकिन हमने तो नहीं मांगा। और पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसको पूरे तन मन से लड़ाया, तन मन धन से लड़ाया। और हमारे बड़े भाई जो विधायक रहे हैं उनको भी, हम जो कांग्रेस में थे हमने उनको भी पार्टी में लेकर के आए, और हमारे कहने से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हमारे घेर पे गए और उनको भी शामिल किया था चुनाव में, और उसका रिजल्ट हमने दिया। आप अपने भाई को तो ले आए, बड़े भाई साहब को, लेकिन दूसरे दो भाई साहब उनको नहीं ला पाए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि उनको अगर बीजेपी में चले जाते वो उपचुनाव में तो कहीं ना कहीं विधायक बन जाते। तो उन तक बात नहीं पहुंचाई आपने? रैली हो रही थी नरोत्तम मोदी जी की, वहाँ क्यों नहीं लेके गए उन्हें? हाँ, नहीं, इस संबंध में बात नहीं हुई उनसे इस संबंध में हमारी कोई बातचीत उनसे हुई नहीं। राजनीतिक हम पारिवारिक रूप से बात करते हैं, राजनीतिक रूप से हमारी उनकी बात, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। आपको नहीं लगता कि अगर वो बीजेपी में चले जाते तो विधायक बन जाते? आज उनका फैसला सही था समाजवादी में रहने का? वो तो वही बता सकते हैं, वो तो उसका डिसीजन तो उन्हीं को लेना पड़ेगा। वो आ सकते हैं या विधायक बन सकते हैं या वहीं रह के बनेंगे, उनकी क्या इच्छाएं हैं वो तो वही बता सकते हैं। मैं उनके बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता। गंगों का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अभी हुआ, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं गंगों वाले कि ज़बरदस्ती जो हमारा पर्चा कैंसिल करा दिया। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ज़बरदस्ती उनका पर्चा कैंसिल करा दिया गया, या जो साइन होने थे उनमें कहीं ना कहीं समाजवादी के जो लोग हैं उनसे गलती हुई है? नहीं, पर्चा कोई कैंसिल क्यों करेगा? कोई अधिकारी, इतना चुनाव कमीशन का प्रेशर रहता है तो ऐसा कोई पर्चा खारिज क्यों कर देगा? उसको पता है उसके बाद में तो 10 रास्ते हैं, हाईकोर्ट भी जा सकता है आदमी, तो अल्टीमेटली उस अधिकारी के ऊपर गाज पड़ेगी। तो वो क्यों पर्चा खारिज करेगा बिना बात किसी का? तो उसको समाजवादियों से गलती हुई है? बिल्कुल, उस पर्चे में कोई गलती रही होगी, ये तो नहीं मैं कह सकता क्या गलती हुई है। निश्चित रूप से उसमें गलती रही होगी, तभी वो अधिकारी ने वो पर्चा कैंसिल किया होगा, वैसे नहीं कर सकता कोई भी। चौधरी साहब, कहीं ना कहीं अब नौमान मसूद लोकदल में चले गए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा तो टिकट फाइनल है, गठबंधन से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। आपको लगता है कि गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे? उधर बीजेपी लड़ रही है, पहले भी आपके परिवार के आपके भाई साहब निर्दलीय ही चुनाव में मैदान में उतर गए थे, हालांकि सिंबल समाजवादी का था। तो क्या ये परिस्थितियाँ दोबारा फिर बन रही है गंगों में? अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो उन दलों की बात है, वो किसको देंगे, आपस में समझौता करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तक तो यही नहीं पता उनमें समझौता भी होगा या नहीं होगा। जब समझौता होगा तब देखी जाएगी। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, काजी परिवार की बात है, ये तो हमेशा इनका तो धंधा है, ये इनका काम है, यही करते रहते हैं, कभी इधर कूद कभी उधर कूद, इनका यही काम है। हमने खूब देखा कई बार, ये तो जिधर देखते हैं अपना कि भाई यहाँ से कुछ मिल सकता है उधर जाकर घुस जाते हैं। तो इनका तो ये तो चाहे कोई सी पार्टी में रहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये भी है कि चौधरी यशपाल सिंह के बाद जो हैं डॉक्टर साहब भी बस विधायक बने। 2003 के बाद से कोई परिवार के अंदर, चौधरी परिवार के अंदर विधायक नहीं बन पाया है। लोग कह रहे हैं कि चौधरी परिवार जब एक था, सब भाई एक थे, यानी कि चौधरी यशपाल सिंह परिवार सब एक था, तो कहीं ना कहीं पदों पर थे, लेकिन आज परिवार के अंदर फूट पड़ चुकी है। क्या इसका नुकसान हो रहा है आप लोगों को? भाई, फूट का तो निश्चित रूप से नुकसान होता ही होता है। अगर परिवार एक रहे तो ये तो बात थी, सत्ता होती या ना होती उसका कभी कोई फर्क ही नहीं माना हम लोगों ने। लेकिन जब परिवार में फूट होती है तो उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं, और वो उठा रहे हैं, तो नुकसान तो है ही है। चलिए, एक अंतिम सवाल, आप भविष्य के अंदर जो 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, कहीं से बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं टिकट मांगने की, या कहीं से लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं टिकट मांग रहा हूँ। टिकट नहीं मांग रहे, बस जो लड़ेगा उसको दमखम से लड़वाएंगे? हाँ, जो पार्टी के दिशा निर्देशन होंगे उसके ऊपर काम किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपने सहयोगी अक्षय के साथ सचिन चौधरी, BJT न्यूज़ सहारनपुर। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।